जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इसमें अभी हम कंजंक्शन सीख रहे हैं। कंजंक्शन मीन्स संयोजक होता है। संयोजक मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाला होता है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट को जोड़ करके उसको छोटा बना देते हैं, उसे आसान बना देते हैं, और उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह से वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता है। अगर हम कहें कि राम अच्छा है और फिर कहें मोहन भी अच्छे हैं, तब दोनों अच्छे हैं, तो क्यों ना हम यूं कहें कि राम और मोहन अच्छे हैं। समझ रहे हैं? एक बार मैं कहता हूं कि राम अच्छे हैं, फुल स्टॉप। दूसरी बार मैं कहता हूं मोहन अच्छे हैं, तो इससे अच्छा ये सेंटेंस हो जाएगा कि राम और मोहन दोनों अच्छे हैं। आपका जगह भी कम बच गया, रिपीटिशन भी कम हो रहा है, भाषा का प्रभाव भी अच्छा हो रहा है, और मीनिंग भी और क्लियर हो रही है। तो इसलिए जो कंजंक्शन है, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, उनको लगाने से वाक्य छोटा भी हो जाता है, प्रभावशील भी हो जाता है, और वाक्य का अर्थ भी व्यर्थ नहीं होता है। Conjunction is the word or set of words that connects two words or sentences or used to coordinate words in same clause. It shortens the sentences without a change in meaning or sense. If I say Ram is good and then I say Mohan is also good, I made two sentences. Let me make it one by just saying Ram and Mohan are good. Simple one sentence. Using and I shortened the sentence, hence and is a conjunction. So यहाँ पर जो and है, यहाँ पर जो और है, वो कंजंक्शन हो गया, क्योंकि और के द्वारा ही हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं राम और मोहन, तो राम और मोहन मतलब राम और मोहन के शब्दों को जोड़ दें, और चाहे राम और मोहन अच्छे हैं, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ दें। तो यहाँ पर जो और है, यहाँ पर जो एंड है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन जो है ग्रामर में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए उनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। इसलिए कंजंक्शन हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कंजंक्शन अगर हम समझ गए तो मेरा जो ट्रांसलेशन बनाने वाला काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो पहले जैसे कि एंड लगाएं चाहे और लगाएं, दोनों में फर्क होता है। अगर एंड लगाएंगे तो हिंदी में और होता है। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। मतलब अगर एंड लगा रहे हैं तो और हो रहा है, और अगर आप इंग्लिश का ओ आर लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं, तो इंग्लिश का अगर ओ आर लगा रहे हैं तो इसका मतलब या होता है। जैसे यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, या तो आप ये बुक ले लीजिए और नहीं तो वो बुक ले लीजिए। अगर यहां पर मैं लिख देता यू मे टेक दिस बुक एंड दैट बुक, मतलब ये भी बुक ले लो और वो भी बुक ले लो। यहां पर मैंने क्या किया, एंड के बदले में और लगा दिया। या तो आप ये बुक ले लीजिए नहीं तो वो बुक ले लीजिए। ये दोनों में फर्क होता है। बट में बट का क्या करते हैं, लेकिन होता है, बल्कि होता है, सिवाय होता है, परंतु होता है। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं। मतलब कंट्राडिक्टरी मीनिंग देने के लिए बट का यूज होता है। उससे अपोजिट मीनिंग, उसका विपरीत मीनिंग देने के लिए बट का यूज होता है। वह बहुत समझदार है लेकिन गरीब है। नॉर्मली होना ये चाहिए कि जो समझदार होते हैं वो गरीब नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये होना चाहिए कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो बाद में जाकर के उल्टा हो रहा है, और चूंकि उल्टा हो रहा है इसलिए वहां पर बट लगा रहे हैं, यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे। ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। समझदार होते हुए भी वो गरीब है, इसलिए यहां पर एंड नहीं लगेगा, यहां पर बट लगेगा। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर। ये अच्छे दोस्त तो हैं लेकिन आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इसलिए जहां कहीं भी कंट्राडिक्टरी सेंटेंस के उल्टा अगर आगे वाला सेंटेंस जा रहा हो
पहले वाला सेंटेंस के विपरीत में अगर आगे वाला सेंटेंस जा रहा हो तो आप बट लगा दीजिए। बट के कुछ और एग्जांपल हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि जहां जहां आप बट लगाते हैं वहां पर एक्सेप्ट भी कहीं कहीं पर जहां पर बट लगाते हैं वहां पर एक्सेप्ट भी लगाया जा सकता है। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, ये भी सेंटेंस अच्छा है। और आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम, आपके घर को छोड़ करके बाकी आपके घर के सिवाय हम कहीं भी जा सकते हैं, आपके घर नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर बट के अलावा एक्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। बल्कि वही चीजें हैं, बट ही है। दिस इज नॉट ए पेन बट अ पेंसिल, यहां पर भी कंट्राडिक्टरी ही लेकर के आ रहे हैं। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, जब भी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का प्रयोग होता है तो इन चारों में से किसी एक का भी प्रयोग किया जा सकता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि या चूंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग होता है, केवल वाक्य के बीच में होता है, और सिंस का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है। तो अगर सिंस लगाना है तो वाक्य के शुरू में लगाना है, बिकॉज लगाना है तो वाक्य के बीच में लगाना है। देखिए कैसे होता है। सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। यहां पर अगर बिकॉज लगाना होगा तो आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, बट यहां पर सिंस लग गया है तो आई वॉज अनवेल हो गया का सिंस पहले ही लग जाएगा। सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिड नॉट कम। जैसे जैसे इसका प्रयोग करते जाएंगे इसमें आपका जो है पकड़ मजबूत होता जाएगा। अल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, सभी का अर्थ होता है भी। अल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव में होता है। अल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग पॉजिटिव में ही होता है। और पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है हर वो वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग न हुआ हो, भले ही वो प्रश्नवाचक प्रश्न वाक्य ही क्यों न हो। और दूसरी बात यह है कि अल्सो का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और मेन क्रिया से पहले होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल है। मैं भी अच्छा हूं, सो आई एम गुड टू भी होगा, आई एम अल्सो गुड होगा, आई एम गुड एज वेल होगा, इवन आई एम गुड, ये सारे सेंटेंस सही है। आई एम गुड टू, नहीं तो आई एम अल्सो गुड, ये सारे सेंटेंस सही है। निगेटिव, मैं भी अच्छा नहीं हूं, इवन आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड। सो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से टू का, अल्सो का, एज वेल का एक साथ यूज करके और मीनिंग उसका क्लियर किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक हेंस फोर्थ का प्रयोग हो रहा है और इसमें उसका जो मीनिंग होता है इसलिए। मैं गया इसलिए तुम आए, आई वेंट सो यू केम। यहाँ पर सो लगा करके उसको, इसलिए आप किस लिए आए, मैं गया इसलिए आप आए। तो जहां पर भी इसलिए का प्रयोग करना हो उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एज का प्रयोग है और एज में प्लस एडजेक्टिव और एज लगाते हैं तो उतना डॉट डॉट जितना हो जाता है। जैसे एज टॉल एज अमित, उतना ही टॉल जितना अमित है, उतना ही लंबा जितना अमित है। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना ही छोटा जितना राकेश है। तो इस तरीके से उतना और जितना जब लगाना है तो पहले एज, बाद में एज और बीच में एडजेक्टिव हो जाता है। इसके बाद से एज का जैसा कि, जैसा आप कहें, एज यू विश, एज यू से। सो एज का मतलब होता है जैसा। तो एज का भी यूज करके आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें से मात्र कुछ मैंने इसमें से आपको कंजंक्शन बताया है। कंजंक्शन का लिस्ट लंबा है, इसमें से एक दूसरा क्लास भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे सेशन में कंजंक्शन के बाकी कुछ शब्दों को हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।